ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया साल आपके लिए खूब खुशियां और तरक्की लेकर आए। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि जनवरी 2026 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, ब्लेसिंग्स देखेंगे क्या आ रही है एंजल्स की तरफ से, क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, सो कैंसेरियन, यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है, अ, मुझे आपके अराउंड कोई फियर दिखाई दे रहा है। इट इज विद इन यू। और हो सकता है कि आप किसी बात को लेके, किसी चीज को लेके घबरा रहे हैं। ओके, आपको ये कहा जा रहा है डोंट बी अफ्रेड, डरिए मत। जस्ट पुल योर सेल्फ बैक या स्टे अवे फ्रॉम अ सिचुएशन। ठीक है, अगर आपके मन में कोई ऐसा डर है, कुछ भी है, समटाइम्स यू हैव टू मेक चेंजेस। आपको कभी कभी अपनी लाइफ में वो चेंजेस लाने पड़ते हैं। ये हो सकता है कि कोई हैबिट गिव अप करनी है, या किसी पर्सन को लेट गो करना है, या कुछ भी करना है। ओके, या कुछ टॉक्सिक है, या कोई ऐसी जॉब है, वट एवर इट इज। ये टाइम है चेंजेस का। यहाँ पे 7-7 एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है 777, ये नंबर है जो आप देखते हो, या आपके लिए प्रोमिनेंट हो, या ये डायरेक्शन है आपके, यू नो, लाइक अ हायर कॉलिंग और डिवाइन कॉलिंग, जो आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, मूव टूवर्ड्स योर गोल्स, अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़िए, गोल्स की तरफ आगे बढ़िए। खुद इट्स लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑल्सो, कि आप क्या देखते हैं जब आप शीशे में खड़े होते हैं, कहाँ आपको लाइफ में चेंजेस लाने की जरूरत है, कहाँ बदलाव लाने की जरूरत है। सो वो आपको खुद ही करना होगा। अब कभी कभी ये सिचुएशन हो सकती है कि खुद से ना जुड़ी हो सकती है, तो लोगों से जुड़ी हो सकती है, कि कभी कभी डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भेजते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं आपके फियर्स को। ओके, हम क्या बोलते हैं कि वो ट्रिगर करते हैं। ओके, अब वो जो ट्रिगर है, वो कभी कभी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आप समझ पाए कि कहाँ आपको वर्क करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक आप कभी कभी वो जाते हैं ना फिजियोथेरेपी के लिए, तो वो दबा के देखते हैं कहाँ दर्द हो रही है, और जहाँ दर्द होती है तो वहां आप चीख उठते हैं। तो सिमिलरली इट्स अबाउट हीलिंग एज वेल, कि जहां जहां ट्रिगर होगा, ओके, दैट मीन्स यू नीड टू वर्क। तो वही चीज है। तो इसका मतलब लोग बुरे और अच्छे नहीं होते हैं, सिचुएशन ऐसी होती है। सो यू नीड टू जस्ट लेट गो, कि आपको कुछ टाइम के लिए या तो लेट गो करने की जरूरत है, लेसन लर्न करने की जरूरत है। तो वही चीज मुझे दिखाई दे रही है कैंसेरियंस के लिए, दैट आप एक बड़ा चेंज अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। और ये बदलाव हो सकता है कि आप काफी टाइम के बाद है, आपके मन में वो डियर, नॉट डियर, आपके मन में वो फियर भी हो रहा है। ओके, और एंग्जाइटी भी हो रही है, आप घबरा भी रहे हैं, आप ये करना भी चाहते हैं, आप अपनी आवाज उठाना भी चाहते हैं, आप कुछ करना भी तो दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर द कैंसेरियन। अ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, मैं कहूंगी। और लेट अस सी आगे क्या दिखाई दे रहा है। सो सीम्स इंटरेस्टिंग। ओके, मुश्किल है, मुश्किल हो सकता है जो लोग इस चीज को फेस करें, ऑफ कोर्स ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, बट डर के आगे ही जीत है। कभी कभी आपको वो चेंजेस लाने के लिए खुद को वो चेंज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी ने लंबे बाल रखे हैं, ओके, बट दे वांट अ चेंज। तो कैसे आएगा चेंज? यू हैव टू कट योर हेयर, है ना, या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इट इज लाइक कि आपको अपने पैटर्न में से निकलना है, आपको अपने फियर्स को देखना है कि कहाँ वो चीज आपके डर के ऊपर काबू पाना जिसे कहते हैं। नाउ लाइफ इज गिविंग यू चॉइसेस, बुफे। ठीक है, जैसे आपको कोई बुफे चॉइसेस दे रहा है, ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे। नाउ अगर मैं ओवरऑल जनरली बात करूं, तो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, आपके लिए अलाइन हो रही हैं, आपको डिवाइन मौका दे रहे हैं, आपको चांस दे रहे हैं फॉर बेटर हेल्थ, फॉर बेटर फाइनेंसेस, फॉर बेटर करियर, फॉर बेटर रिलेशनशिप। ओके, कि आप सिचुएशन में चेंज ला सकते हैं। इट्स अबाउट ऑप्शंस। अगर पहले देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन अगर आप पीछे जो दरवाजा बंद हुआ उसी को देखते रहेंगे, या क्या गलत हुआ उसी को देखते रहेंगे, तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो वही बात आ जाती है कि
कब तक डरते रहेंगे? अपने फ़ियर्स के ऊपर काबू आपको पाना है और यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट थिंग। कभी-कभी ज़बरदस्ती आपको वो चीज़ों को कट ऑफ करना पड़ता है जो आपके लिए सही नहीं है, टॉक्सिक है। यहाँ मेनली टॉक्सिक चीज़ों से कि कहा जा रहा है आपको कि उस चीज़ को लेट गो कीजिए। जो फ़ियर्स हैं, जो डाउट है, किसी ने आपके साथ क्या किया, और मेक रूम फॉर अ चेंज कि आगे तैयारी कीजिए चेंज की। नाउ जो नॉर्मल जो ओवरऑल दिखाई दे रहा है, दैट इज लाइफ इज गिविंग यू चॉइसेस, ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे, ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, आपका करियर अच्छा हो सकता है। करियर की अगर बात करें तो अगेन लॉट ऑफ न्यू डोर्स आर ओपनिंग। ओके, पहला ही कार्ड 5 नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। इसका मतलब कि जैसे ही आप खुद के अंदर चेंज लेकर आते हैं तो आपकी लाइफ में भी बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ सकते हैं, आपके करियर में चेंजेस आ सकते हैं। ओके, और आपको कहा जा रहा है कि पास्ट की बेड़ियां तोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि आप ये नहीं कर सकते या ऐसा कुछ है या कुछ भी है। नो फियर, फिर अगेन उसमें से बाहर निकलिए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। आगे चल के जिस जो चीज अभी आपको फियर या डाउट क्रिएट कर रही है, वही चीज आपके लिए सक्सेस लेकर आएगी। ओके, और आपको उसके लिए भगवान में भरोसा करना पड़ेगा। तो स्टेप्स लीजिए और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। पेशेंस इज मच नीडेड, समथिंग इज अनफोल्डिंग, कुछ अनफोल्ड हो रहा है। अगर मैं आपके करियर की बात करूं, आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप अथॉरिटी में आ सकते हैं। और इस टाइम हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने नजरअंदाज की हो इन द पास्ट। ठीक है, हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ चीजें नजरअंदाज की हो, वर्क रिलेटेड। हो सकता है कि कोई आपको गाइड कर रहा हो, कोई आपको असिस्ट कर रहा हो, या कोई कुछ कह रहा हो, या किसी ने आपको कुछ मतलब रीच आउट किया हो फॉर वर्क, और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, स्पीकिंग स्किल्स है, या वो ऑथेंटिसिटी है, एक्सप्रेशन, अपना एक्सप्रेशन, लाइक बी ट्रू टू योर सेल्फ, और स्पीक योर ट्रुथ। मतलब जो आपको सही लगता है, जो आपको सच लगता है, आप वही उसी वे से कंडक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आप कम्युनिकेशन फील्ड में भी कुछ कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपको कोई गाइड करना चाह रहा है, आपकी कोई मदद करना चाह रहा है, या कोई रिसोर्सेज अवेलेबल है, कुछ नया खुल लाइक मैंने जैसे बोला कि नए डोर्स ओपन अप हो रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज ही होते हैं कि आपके सामने बुफे रख रहे हैं, तो आपको डिसाइड करना है, आपको चूज करना है। और मुझे लगता है कि आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व होंगे। इट्स टाइम टू मेक मनी वाइल हैविंग गुड टाइम जस्ट बीइंग यू। सो आपके आपके अंदर टैलेंट्स हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। ओके, रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, चीजें ठीक होंगी, और हो सकता है कि वाइल हैविंग फन यू कैन मेक मनी एज वेल। कि इतना ज़्यादा कुछ आपको हार्ड वर्क जैसे कहते हैं ना कि ओ नहीं ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रही है, एज आई सेड कि कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड आप कुछ कर सकते हैं। एंड अथॉरिटी, अब इसका क्या मतलब है? अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो करियर है, इट्स इन अ प्रोसेस ऑफ अपग्रेड। आपका करियर अपग्रेड हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आप लीडर बन सकते हैं, लाइक योर ओन बॉस, कि आप खुद कुछ टीम लीड कर सकते हैं, कुछ संभाल सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, किसी किसी को असिस्ट आप कर सकते हैं कल को। तो दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिलेशनशिप में एज आई सेड अगेन इट इज लाइक अ डोर इज ओपनिंग। पेशेंस आपको कहा जा रहा है कि पीछे की बातें आप छोड़िए और आगे बढ़िए, कम्युनिकेट कीजिए। हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि आप जिस बात से डर रहे हैं, हो सकता है वो ना हो, है ना? और लेकिन आप अपने उस ज़ोन में से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन हो सकती है जो आगे चलकर फायदेमंद हो सकती है। कहीं हो सकता है बात बन जाए, कहीं बात पक्की हो जाए। ओके, बट आपको हिम्मत करनी होगी, आपको वो चेंज लेकर आना हो। देखिए, बार बार कितनी बार मैं बोलूं आपको, कितनी बार फिर आप कहोगे कि आप एक ही बात रिपीट कर रहे हो। जब कोई बार बार कोई बात रिपीट हो रही है, इसका मतलब कि उसमें जरूर कोई मैसेज है आपके लिए। यू नीड टू हियर इट, है ना? कि प्लीज कम आउट ऑफ योर फियर एंड कंफर्ट जोन, कि अपने कंफर्ट स्पेस से बाहर निकलिए। और फिर आप देखेंगे कि कैसे बदलाव आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं। सिंगल्स के लिए तो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है कि इफ यू वांट, कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप हो, तो अब बात बन सकती है। ओके, और ब्लेसिंग्स हैं,
दैट मीन्स कहीं न कहीं कुछ अच्छा डिवाइन कनेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है, बट कोशिश आपको खुद को करनी होगी। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड है, कपल है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रिज़ॉल्व हो सकती हैं। टॉक लाइक कि आप लोगों के बीच में प्यार बढ़ सकता है। सो हैंडलिंग इट विद केयर, मुझे लग रहा है यहाँ पे यस, कि आप लोगों के बीच में वो प्यार बढ़ सकता है, लाइक पैशनेट लव। और मे बी इट इज लाइक कि आपको थोड़ा सा खुद के अंदर चेंजेस लाने के लिए कहा जा रहा है। एंड यू यस, कंप्लेंट्स, ओके, यहाँ पे कंप्लेंट्स दिखाई दे रही हैं, ये आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है कुछ कंप्लेंट्स। उनको ऐसा लगता है कि आप केयर नहीं करते, और इट्स बेटर टू बी वो क्या है, कहावत है, बी सॉरी लेटर, आई डोंट नो, बी आप अगर इसी टाइम अगर सिचुएशन को संभाल लें, ओके, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा, और आपका रिलेशनशिप फ्लरिश कर सकता है, अच्छा हो सकता है। तो क्या गाइडेंस आ रही है साईं बाबा की तरफ से, आपको बाबा क्या कहना चाहते हैं? 3 मैजिक्स, ओके। सो अभी फिलहाल आपको बाबा कह रहे हैं कि सरेंडर कीजिए, और किस में बिलीव करना है? गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। आपके जो कर्मास हैं, आपको उनको बहुत ध्यान देना है, और अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, 1111 हो सकता है नंबर, आप बहुत देखते हो। इस टाइम आपको कहा जा रहा है कि जिनको आप मानते हैं, जिनमें आप विश्वास करते हैं, बस उनको सरेंडर कीजिए, और फिर देखिए कि वो कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। ओके, सो थिंक अबाउट इट। और कैंसेरियंस, कभी-कभी क्या होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर कोई मैसेज होता है, या कोई हो सकता है कि इट्स अबाउट अ चेंज दैट इज़ वेटिंग फॉर यू, और आपको यही कहा जा रहा है कि फेथ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, ओके। और मुझे ऐसा लगता है बहुत नज़दीक है किसी चीज़ के यहाँ पर। अगर बार-बार कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई दिक्कत आ रही है, या मे बी इट्स अबाउट कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप घबरा रहे हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ओके। यू आर वेरी नियर, आप अपने गोल्स के बहुत नज़दीक हैं, ठीक है? सो गिव अप मत कीजिए, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। नंबर 6, और दूसरा ये हो सकता है कि इस सिचुएशन में जल्दी ही कुछ बहुत अच्छा अनफोल्ड हो सकता है, जो शायद आपको अभी नहीं दिख रहा, लेकिन आगे चल के ज़रूर दिखेगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।